हर जगह जहाँ भी जाओ यही सुनने को मिलता है कि अपनी पर्सनालिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव बनाओ, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। पर अगर मैं कहूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी और इम्प्रेशन दोनों इम्प्रूव करके चेंज कर सकते हो, तो यस, इट इज़ पॉसिबल। और अच्छी पर्सनालिटी ही सक्सेस भी दिलाती है। लेकिन ये पर्सनालिटी होती क्या है? क्या ये हमारे लुक से रिलेटेड होती है, या हम कैसे बोलते हैं उससे इसका कोई रिलेशन होता है, या फिर इसका मतलब लोगों से किस तरह से कनेक्ट किया जाए ये होता है? पर पर्सनालिटी कोई एक चीज़ से नहीं बनती और ना ही डिफाइन होती है, बल्कि ये तो एक पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग और उसके बिहेवियर से मिलकर के बनती है, और ये उस पर्सन को यूनिक बनाती है। तो बात ऐसी है कि हमारे सोचने का और बोलने का, हमारे बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सब कुछ मिलकर के हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। क्या आप ऐसे किसी पर्सन से बात करना पसंद करेंगे जो बात बात में चिड़चिड़ करता हो या छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देता हो? तब तो आप यही सोचेंगे कि इससे दूर रहना ही अच्छा है, वरना ये अपने साथ साथ मेरा भी मूड खराब ही कर देगा। तो सच यही है कि हर कोई ऐसे पर्सन से बात करना चाहता है जो अच्छे से बिहेव करना जानता हो, जिसके थॉट्स पॉजिटिव हो और जिसे सामने वाले की फीलिंग्स की वैल्यू भी हो। इसलिए तो सब कहते हैं कि हमें गुड पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, और ऐसे इंसान से हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, एडमायर करते हैं और उसी के जैसा बनना चाहते हैं। ये पर्सनैलिटी की साइकोलॉजी होती है कि आप जिसे पसंद करते हैं उसी को कॉपी करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं, यानी आप भी एक अच्छी पर्सनैलिटी कहला सकते हैं। और अब तो ये आपके लिए काफ़ी आसान भी हो जाएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि पर्सनैलिटी की असली मीनिंग क्या होती है। तो फिर क्या आप तैयार हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ताकि कोई भी आगे से आपको ऐसा बिल्कुल भी ना कहे कि थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो? तो आइए जानते हैं इन मैजिकल 11 टिप्स को, जो कि बेहद आसान और कमाल के हैं, जिनसे आप अपनी गुड पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली टिप है, खुद को जानिए। क्या आप खुद को जानते हैं? इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी गेन करने का सोर्स कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला। ये तो इसी बात से डिफाइन होगा कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं और खुद को कितना पहचानते हैं। क्या आप खुद को पसंद करते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर कभी अपनी वीकनेसेस पर गौर किया है? अगर आप ये सब कुछ जानते हैं तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बहुत करीब हैं। लेकिन अगर आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप खुद को पसंद करने और अप्रिशिएट करने की जगह हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मतलब आपके अंदर एक कन्फ्यूजन रहती है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा क्यों बिहेव किया मैंने, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस तरह की निगेटिव बातें आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को कभी भी गुड पर्सनैलिटी नहीं बनने दे सकती। इसलिए सबसे पहले खुद को जानिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। जो भी अच्छी बातें आपके अंदर हैं, वो छोटी हो या बड़ी, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करके उन्हें इम्प्रूव कीजिए। और यकीन मानिए, आप ये कर सकते हैं, इसलिए ज़रूर कीजिए। आपके अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं ना, उसे ध्यान से सुनिए कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। बाहर वालों को छोड़िए, आप अपने बारे में क्या बातें कर रहे हैं उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दूसरी टिप, आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनती है? एक गुड पर्सनैलिटी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन से मिलकर बनती है, और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वही है जो पॉजिटिव अप्रोच रखती हो। क्योंकि अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप पॉजिटिव एक्ट करेंगे। आपका बिहेवियर खुद के साथ और दूसरों के साथ भी पॉजिटिव रहेगा, और ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इम्प्रूव करेगी। क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, पर अगर आपका अपनी थिंकिंग और आउटलुक को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो आपको उन्हें सॉल्व करने में आसानी होगी, और आप अपनी लाइफ के गुड पार्ट्स पर ही फोकस करेंगे और आपकी लाइफ की प्रोग्रेस भी होगी। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग तो हर किसी को पसंद आते ही हैं। तीसरी टिप है, बी योरसेल्फ, यानी कि आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना और बिहेव करना है। और लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करना भी ग्रेट पर्सनैलिटी की निशानी होती है। लेकिन कई बार इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोगों के सामने अपनी फेक पर्सनैलिटी शो करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं। जो हम हैं ही नहीं वो दिखाते हैं। अब इसके रीजंस कई तरह के हो सकते हैं,
पर मोस्टली ज़्यादा अटेंशन गेन करना या फिर अट्रैक्टिव लगना हो सकता है, लेकिन ये तो रियल है ही नहीं, इसलिए इट्स नॉट गुड फॉर यू। बल्कि आप जहाँ भी हैं, चाहे आप अकेले हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, फिर ये ऑफिस में हैं, आप ओरिजिनल बन के रहिए, एकदम नेचुरल। और नेचुरल रहते हुए अपनी उन हैबिट्स और थॉट्स को रेगुलरली बेटर करने में लगे रहिए, वो हैबिट्स जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाने से रोक रही हैं। अब इतना तो किया ही जा सकता है, और किसी और की पर्सनैलिटी को कॉपी करने से अच्छा है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाइए। मतलब ये कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना है, लेकिन उसमें रेगुलरली इम्प्रूवमेंट भी करते रहना चाहिए। चौथी टिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वीडियो में अब तक हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए, उससे फॉलो करने से उसके फ़ायदे मिलने आपको शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के इम्पोर्टेंस को और भी अच्छे से समझना ज़्यादा बेटर होगा। क्या आप जानते हैं कि किसी भी गुड पर्सनैलिटी का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट क्या होता है? वो होता है उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। लेकिन हम कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं? ये एग्जैक्टली आता कहाँ से है? तो बहुत आसान है ये पता करना। इसके लिए वीडियो में थोड़ा पीछे की बातों पर ध्यान देना होगा कि जब आपको पता होगा कि आप कौन हैं, आपकी क्या पसंद है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, तो आप खुद को बेटर तरीके से जानने लगेंगे। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप खुद की गलतियों से सीखेंगे और पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने लगेंगे। उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद की कैपेबिलिटीज़ पर डाउट नहीं करेंगे, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आप जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ेगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप 3 चीज़ें और कर सकते हैं। नंबर 1, आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ना शुरू कीजिए। नंबर 2, ऐसे माहौल में रहिए जहाँ पर आपको इंकरेजमेंट मिलती रहती है। एंड नंबर 3, अपने सेल्फ स्टीम को बूस्ट कीजिए, जिससे आपको ये पता चले कि आप बेहतर हैं और लगातार और बेहतर होते जा रहे हैं। 5वीं टिप है, ऐड सम ह्यूमर इन लाइफ। मतलब ये कि हर कोई ऐसे लोगों की कंपनी को पसंद करता है जिनके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है, और ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन होता है। जो पर्सन माहौल को लाइट रखता है, हंसी मजाक करता है, और ऐसे कैसे बन सकते हैं? अपनी स्ट्रेस और टेंशन को अपने से थोड़ा दूर रख के, और हर चीज़ में पॉजिटिव पार्ट्स को देखना होगा। हर बात में, हर सिचुएशन में छुपी अच्छाई को पहचानना होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ स्ट्रेस फ्री हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है। पर आपका फोकस कहाँ पर ज़्यादा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आप सच में खुल करके हंसना सीख सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो बाकी लोग आपसे इंटरेक्ट होंगे ही। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पर से आपका ध्यान हटेगा तो आप उसकी खूबसूरती को देख पाएंगे। तो अपनी एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स को अब बाहर निकाल दीजिए और अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए, और फेस पर एक रियल स्माइल हमेशा बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप चाहे तो मिरर में देखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी बहाने खुद से 2-4 पॉजिटिव बातें भी हो जाएंगी, और वो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बढ़ाएंगे। ये एक बार करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है, नए नए इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए, यानी कुछ नया सीखते रहने की कोशिश कीजिए। जो पर्सन कुछ नया और इंटरेस्टिंग करने में लगा रहता है, उसके पास फालतू की चीज़ों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपनी लर्निंग और अपने काम पर बना रहता है। और लर्निंग से पर्सनैलिटी कितनी बेटर हो सकती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। तो गुड एंड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी गेन करनी है तो लर्निंग करते रहिए, खुद को बिजी रखिए। सिर्फ स्टडी या जॉब तक रुकने से ये नहीं होने वाला है, बल्कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आप कोई नई स्किल या कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट स्टेप, नए लोगों से मिलिए। अगर एक ही जगह पर अटके रहेंगे तो ग्रोथ नहीं हो सकती है। अगर आप अपने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है, और कंफर्ट जोन से आपकी लाइफ की ग्रोथ पर कितना बुरा असर पड़ता है और आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन में शो हो रहा लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे कंफर्ट जोन आपकी ग्रोथ को मार रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। तो आप भी नए लोगों से मिलिए जिनसे आप उनके कल्चर, लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी पर्सनैलिटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। फिर लिस्ट बनाइए आप किस किस से मिलने वाले हैं और कब कब मिलने वाले हैं। एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन तो ऐसा हो ही सकता है। अच्छे लिसनर बनिए, ये हमारी 8 टिप है। ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छी पर्सनैलिटी सिर्फ इम्प्रेसिव बातें करने से नहीं आती,
बल्कि आराम से ध्यान से सामने की बातें सुननी होंगी। जबकि ज़्यादातर लोग बात करते टाइम और उसे समझने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जितना कि उस बात का जवाब देने में देते हैं। तो आगे से ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सामने वाला कुछ बात कह रहा होता है तो हमारे दिमाग में 3-4 आंसर्स वैसे ही चल रहे होते हैं, मैं ये बोलूँ या ये बोलूँ, और इस चक्कर में कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो सामने वाला बात कुछ और कहना चाहता है और हम समझ कुछ और लेते हैं और जवाब कुछ और दे देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, और जब भी किसी से बात करना है तो पूरी अटेंशन के साथ बात करें, पूरी इंपॉर्टेंस देते हुए सामने वाले से बात की सुनकर तभी उसका जवाब दें। डिस्ट्रैक्ट मत होइए और डायरेक्ट आई कांटेक्ट को मेंटेन रखते हुए बात को समझिए और उस कॉन्वर्सेशन में एक्टिव बने रहिए। ऐसा करने से आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और अगर अच्छे से सुनेंगे तभी अच्छी तरह से उनको जवाब दे पाएंगे। तो इस तरह से सुनने से आपका इंप्रेशन और भी अच्छा पड़ेगा। अगली टिप है अप्रिशिएट अदर्स। अगर आपकी पर्सनैलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है तो फिर आप लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, और अगर आप किसी भी उदास इंसान की तारीफ करेंगे तो उसके फेस पर एक स्माइल ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि नेचुरली अगर कोई गुस्से में भी बात कर रहा हो तो भी अगर आप उसकी छोटी सी तारीफ कर देते हैं तो वो पर्सन डेफिनेटली मुस्कुरा देगा। क्योंकि अपने बारे में अच्छा सुनना हर किसी को अच्छा ही लगता है, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। तो जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो किसी छोटे से काम के लिए क्यों ना हो, तो वो इससे खुश हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए और अच्छा ज़रूर करने के बारे में सोचता है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, भाई बहन या जो भी आपके जो भी करीबी हैं, उन्हें उनके काम के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें। लेकिन कई बार हम ये कमी कर जाते हैं कि ये तो घर के ही लोग हैं, ये तो मेरे दोस्त ही हैं, इन्हें क्यों अप्रिशिएट करना है। पर यही छोटी छोटी बातें बड़ा कमाल दिखाती हैं, आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करती हैं। जो इंसान दूसरों की तारीफ करता है वो इंसान सबसे अच्छा लगता है, और जो दूसरों की बुराइयां, उनकी कमियां निकालता है उससे हर कोई दूर ही भागता है। इसलिए अपना कैरेक्टर ऐसा बनाइए कि लोग आपसे परेशान ना हों। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इम्प्रेस हों तो आप लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चापलूसी करने लगिए। क्योंकि अगर आप बिना वजह किसी की कभी भी तारीफ करेंगे तो आप कभी भी रियल नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें आपका झूठ समझ में आता है। अगली टिप है माफ करना और माफी मांगना सीखिए। कहते हैं माफ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। माफ करना और माफी मांगना ये दोनों अलग बातें हैं, और अगर आपको ये दोनों ही चीजें आती हैं तो आप एक गुड पर्सनैलिटी हैं। क्योंकि किसी को माफ करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और सामने वाला भी खुश हो जाता है। किसी को माफ करना मतलब उसकी बुरी और कड़वी बातों को अपने मन से निकाल देना है। अगर मन में कड़वाहट नहीं रहेगी तो ही आप खुश रह पाएंगे। और माफी मांगना आपको किसी के सामने छोटा नहीं बनाती, बल्कि ये आपके बड़प्पन को दिखाती है कि आप में इतनी हिम्मत तो है कि आप अपनी गलती मानकर माफी मांग लेते हैं। पर कभी कभी हमें बिना गलती के भी माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे कि बात ना बढ़े, बात ज़्यादा बिगड़े नहीं, और इससे हम बुरी बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं। लास्ट टिप है साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। उससे भी ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोग आपके आसपास हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, क्या चीज़ें हैं लोगों को जो पसंद आती हैं और क्या नहीं पसंद आती। और ये सब चीज़ों के लिए आपको साइकोलॉजी आनी बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी सबसे फंडामेंटल चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए। ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है जो हम सब लोगों को कंट्रोल करता है। एक बार आप जब साइकोलॉजी समझ लेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को समझने लगेंगे, और ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इम्प्रूव कर देगा। और फिलॉसफी के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक आइडिया बना सकते हैं कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। काफ़ी लोग आजकल इस दुनिया में बिना किसी पर्पस और बिना किसी गोल के ही जी रहे हैं। तो फिलॉसफी के बारे में पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे सोचना चाहिए और कैसे एक्ट करना चाहिए इस दुनिया में। तो गाइस, ये थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ इजी और बेहतरीन टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और कौन सी टिप आपको अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।